जय श्री राम। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल धर्म और ज्ञान। मेरा नाम कुणाल वोरा है। और जैसे कि लास्ट टाइम हमने वीडियो में बात करी थी कि हनुमान चालीसा के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, और मैंने आपको इन डेप्थ थोड़ी और भी चीज़ें बताई थी, और मैंने आपको एक मंत्र भी बताया था, ओम हम हनुमते नमः का। सो आई एम श्योर जिसने भी वो वीडियो देखी है, अगर इफ़ यू वांट टू रीप द बेनिफिट्स, अगर आपको अपने अंदर परिवर्तन देखना है तो आप उस प्रैक्टिस को 1 महीने करके देखिए, एंड आई एम वेरी श्योर, वेरी वेरी श्योर, मतलब वेरी श्योर कि आप डेफिनेटली बेनिफिट्स अपनी लाइफ में देखोगे। बात करूँगा इस वीडियो के बारे में एक चीज़ के बारे में, और कि मैंने आपको बताया था कि रामायण हमारे पूरे शरीर में चल रही है, कैसे, उसके बारे में भी मैंने बताया था। लेकिन आज थोड़ा और इन डेप्थ उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली में होता क्या है। दैट्स वेयर द सीक्रेट सॉस इज। सो जैसे कि हमें पता है, रामायण में जब राम भगवान जी का वनवास होता है 14 साल का, तो वो श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता माँ 14 साल के लिए वनवास में जाते हैं। और अरण्य कांड में, यानी कि 13वें साल के बिल्कुल अंत में, रावण सीता माँ का हरण कर लेता है। वो अपने मामा मारीच की मदद लेकर जो एक सोने का हिरन बनते हैं, और श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी उसके पीछे भागे भागे दौड़े दौड़े फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, और यहाँ पे अपनी कुटिया में, यानी कि अपने आश्रम में, जहाँ पे श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता माँ रहती हैं, वहाँ पे सीता माँ अकेली पड़ जाती हैं, और रावण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर सीता माँ का हरण कर लेता है और अपने पुष्पक विमान पे उड़ाकर उनको ले जाता है। सो ये स्टोरी है। अब बात करूँगा कि हाउ द इंटरप्रिटेशन कैन हेल्प यू इन कलयुग, लाइक राइट नाउ इन द प्रेजेंट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट। सो रावण क्या है? हमारा अहंकार है, और हमारा हृदय क्या है? सीता माँ है। तो अभी स्टोरी के अनुसार रावण ने सीता माँ को चुरा लिया है, यानी कि हमारे ईगो ने लव को बाइंड कर लिया है बहुत सारे ब्रैकेट्स में, जिससे हमें मैनिफेस्टेशन का और एक्सपोजर का पता ही नहीं। हमारी कॉन्शियसनेस इतनी वीक हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पहला कदम रखें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और स्टोरी के अनुसार 3 लोग इसमें एंटर करते हैं। फर्स्ट श्री राम जी, सेकंड श्री लक्ष्मण, थर्ड श्री हनुमान जी महाराज जी। तो हमारी जो चेतना है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो श्री लक्ष्मण है। तो पूरे रामायण में श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि हमारी चेतना ही हमें सही और गलत का रास्ता बताती है ज़िंदगी में। और श्री हनुमान जी महाराज दोनों की मदद करते हैं। हमारी जो प्राण शक्ति है, जो हमारी वायु शक्ति है, वो श्री हनुमान जी महाराज है। और जो हमारी वायु है, शक्ति है, वो हमारे शरीर में भक्ति के अनुसार अगर देखा जाए, या फिर अगर उसको योगिक मेथड से भी देखा जाए, तो हमारी जो ब्रेथ है वो हर चीज़ में एक बेनिफिशियल ऑर्डर देती है। कैसे? जब आप जाप करते हैं तो आप हमेशा अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं, तो आपको हमेशा लगता है कि येस, नाउ आई एम कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ। जब आप मेडिटेशन भी करते हैं और आप सांस लेते हैं, तो क्या होता है? आप अपनी थॉट से थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो पाते हैं। तो वायु यानी कि ब्रेथ ऐसी चीज़ है जो हमारे को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कराती है, और वो दोनों चीज़ों से कनेक्टेड है, हमारी आत्मा से भी और हमारी कॉन्शियसनेस से भी। ये बहुत अमेजिंग बात है। तो जब सुंदरकांड होता है, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका जाते हैं, लंका जला के आते हैं, लेकिन सीता माँ को लेके वापस नहीं आते, लेकिन उनको अपनी चूड़ामणि जरूर दे के आते हैं श्री राम जी की। तो और जब इंद्रजीत तीर मारता है लक्ष्मण जी को, तो द्रोणागिरी हिमालयस पे श्री हनुमान जी महाराज ही जाते हैं, और वो वहाँ से जड़ी बूटी भी लेके आते हैं जो श्री लक्ष्मण जी को ठीक करती है और उनको मृत्यु से उठाकर उनको ज़िंदा करती है। तो दोनों पहरों में श्री हनुमान जी महाराज चेतना का भी और श्री राम जी का भी, जो हमारी आत्मा है, दोनों का ही लीलाओं में मदद कर रहे हैं, रामायण में भी और हमारे शरीर में भी। यस, नाउ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
सो बात समझने वाली क्या है गाइस, वो ये है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं। अहंकार क्या होता है? हमारी जलन, हमारा डर, हमारा गुस्सा, झूठ बोलना, दुर्व्यवहार करना, पेशेंस नहीं रखना बिल्कुल भी, इंसान के मन में चंचलता रहना, ये सब प्रमाण हैं अहंकार के। और जैसे जैसे हम अपनी भक्ति बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या फिर हम कोई जाप करते हैं, या फिर हम कोई बहुत अच्छा सा मंत्र पढ़ते हैं, उससे हमारे अहंकार का विनाश होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे अहंकार का विनाश होने लग जाता है, हमारा हृदय वापस अपनी जगह पे आना शुरू कर देता है। और जब हमारा हृदय वापस अपनी जगह पे आना शुरू कर देता है, हमारे अंदर प्रेम का सागर, प्रेम का जगत बढ़ने लगता है हमारे अपने शरीर के अंदर। आपने एक बहुत चीज़ क्लोजली नोटिस करी होगी, जो इंसान बहुत भक्ति करता है भगवान की, भक्ति का सरल सा मतलब है शरणागति, सरेंडर। जब आप सरेंडर कर देते हो तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा जाग जाती है। वो क्या है कि आपके अंदर अच्छी हैबिट्स बिल्ड होने लगती हैं, और आपके अंदर, आपके नेचर के अंदर कभी भी डिवाइड एंड रूल वाला गेम नहीं रहता। आप सिर्फ प्रेम में होते हो फिर, बिकॉज इट्स बियॉन्ड लॉजिक समहाउ, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हमारी जो भक्ति है वही हमारी शक्ति है, जो हमारी चेतना को और हमारी आत्मा को मदद करती है अपने हृदय को अपने जगह पे रखने की। क्योंकि अहंकार ऐसी चीज़ है कि वो बहुत छोटी छोटी में भी इंसान ढूंढ लेता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो हमारा अहंकार है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आकर हमें परेशान करता है ज़िंदगी में। जैसे अगर आपका समझ लीजिए कोई दोस्त है, वो आपसे बेटर मार्क्स लाया तो आपको लगेगा यार ये मेरे से बड़े अच्छे मार्क्स लाया यार, और कहीं ना कहीं वो आप जलन भी एक अंदर अपने पैदा करने लग जाते हैं। लेकिन जो इंसान भक्त होगा, जो एक्चुअली में भक्ति कर रहा होगा, पूरी शरणागति में होगा, पूरी सरेंडर में होगा, पूरे भगवान के नेक्टर ऑफ लव में होगा, पूरे भगवान की चरण को देख कर रोज़ वो एक हायर सेल्फ में फील करता होगा, जो कहता होगा बस प्रभु आपके चरण ही मेरी भक्ति है। उस इंसान के अंदर कभी ऐसा थॉट आ ही नहीं सकता, बल्कि वो तो ये सोचेगा यार कि वाह मेरा दोस्त कितने अच्छे मार्क्स लाए, मैं भी ऐसे मार्क्स लाऊंगा, गॉड ब्लेस हिम। ये फ़र्क है, और कितना बड़ा फ़र्क है मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी में लोग इसी चीज़ को बीट ही नहीं कर पाते, इस थॉट को ही नहीं बीट कर पाते, इस प्रोसेस को ही नहीं बीट कर पाते। यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है यार। इसको पहचानना ये बहुत बड़ी ताकत है। तो यही कहना चाहूँगा कि रामायण इसी तरह हमारे शरीर में इतनी ही महत्व रखता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, पहचानिए, और इस चीज़ को अपनी लाइफ में लागू करना शुरू करिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने अमेजिंग चेंजेस आएंगे, और आप कितना अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ते हुए आगे बढ़ पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा गाइस। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और इस चीज़ को समझिए, यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज है। जय सीताराम, जय हनुमान।